हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विजन्स। मैं हूँ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी हमारे इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड में जो आपके लिटरेचर में जो राइटिंग सेक्शन होता है जी, राइटिंग सेक्शन जिसमें आपके टॉपिक्स हैं ऐसे राइटिंग है एंड कंपोजिशन में भी देखें तो आर्टिकल, रिपोर्ट एंड स्पीच। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके ऐसे राइटिंग पर। ठीक है, बाकी आपका ये जो राइटिंग सेक्शन है जी ये 16 नंबर का है। 8 मार्क्स का आपके ऐसे आता है और 8 मार्क्स के आपके आर्टिकल, रिपोर्ट या स्पीच इनमें ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है जी, 150 टू 200 वर्ड्स इनकी वर्ड लिमिट रहती है। बाकी इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके ऐसे राइटिंग पर। मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा कि इस हिसाब से आपका ऐसे आता है एंड आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा कि जो प्रीवियसली आस्क्ड हो चुके हैं और आने की संभावना है। ठीक है, तो उसको भी वीडियो के एंड तक बने रहिए आप। बाकी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि इस हिसाब से आपको लिखना है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में कोई आपको ये चीज़ रटा नहीं सकता ना सिखा सकता। यहाँ पे आपकी इफेक्टिवनेस काम आएगी कि आप 12th तक कितने इफेक्टिव बने हो, कितना आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ी है। राइटिंग स्किल्स बढ़ने का मतलब है कि आप कितने अच्छे से अपने जो व्यूज़ हैं, अपना ओपिनियन है, अपना खुद का एक तरीके से कितने अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो चीज़ों को, कोई भी टॉपिक दे दिया जाए आपको तो। ठीक है, तो इसलिए ये स्किल्स, इसलिए राइटिंग सेक्शन कहलाता है, राइटिंग स्किल्स सेक्शन भी कहते हैं इसको। ओके, तो हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे ऐसे राइटिंग में। ठीक है, देन मैं आपको करवाऊंगा आर्टिकल एंड रिपोर्ट, एक ही वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि देखो रिपोर्ट राइटिंग है ना, मैंने अब देखो इंग्लिश कंपलसरी के जब क्लास ली थी उसमें मैंने आपको सेपरेटली रिपोर्ट राइटिंग करवा दी है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका रिपोर्ट राइटिंग इनफ हो जाए, आपके लिए पर्याप्त है वो चीज़। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग वो जो सेपरेटली वीडियो बना रखी है मैंने, उस पर आर्टिकल एंड रिपोर्ट पर एक साथ बात कर लेंगे एंड स्पीच पे अलग से सेपरेटली बात कर लेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऐसे राइटिंग पर। ठीक है, चलो सिलेबस के एंड में यह मान के चलो हमारा जो सिलेबस है क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का, वो एंड पर है अब। ओके, एंड पर है अब हमारा ये लास्ट राइटिंग सेक्शन बचा हुआ है। ओके, इसके बाद सब खत्म और फिर मैं आपके लिए जो डाउट्स होंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस आप आस्क करोगे उस पर बात करेंगे। तो लिटरेचर के सिलेबस में हम एंड पर हैं आराम से। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग सेक्शन पर भी बच्चों की बहुत वो थी कि राइटिंग सेक्शन लाइए, तो अब राइटिंग सेक्शन पे बात कर लेते हैं हम जी। और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान आरबीएसई बोर्ड की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चैप्टर्स बहुत अच्छे से करवा रखे हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, पोइट्री बहुत अच्छे से करवा रखी है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, नॉवल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम। ओके, और हमने नॉवल के क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और जो आपके लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी टर्म्स पे बहुत सेपरेटली एक बहुत शानदार मैटर दिया, आपको नोट्स प्रोवाइड करे मैंने, बहुत अच्छे से समझाया एक एक टर्म को, वो अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम में वैसे लिख कर आएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग ये आपके भाई 8 मार्क्स का आता है और आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे ऐसे लिखो और उसकी वर्ड लिमिट रहेगी 150 से 200 वर्ड्स। ठीक है, और विद ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, 2 टॉपिक्स में दे दिए जाएंगे, उसमें से जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। चलो आर्ग्यूमेंटेटिव, देखो टाइप्स क्या हैं आपके ऐसे इसके, देखो आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, डिस्कर्सिव हो सकता है, रिफ्लेक्टिव हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप हो सकता है। मतलब डिस्कर्सिव और डिस्क्रिप्टिव एक ही चीज़, वर्णन करना, वर्णन, कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा आपको उसके ऊपर वर्णन करो। आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप होता है तर्क वितर्क करने वाला, कि कोई भी आपको ऐसा टॉपिक दे दिया जिसमें तर्क वितर्क ज़्यादा होते हैं, वाद विवाद ज़्यादा होते हैं। रिफ्लेक्टिव में आपसे अपने ओपिनियन या कोई भी आपका व्यू होगा उसको आप कितना अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाते हो, एक्सप्रेस कर पाते हो। ये टाइप्स होते हैं इनके। ठीक है, ओके, ठीक है, तो वर्ड लिमिट आपकी 150 टू 200 वर्ड्स रहेगी। अब देखो पॉइंट टू रिमेंबर, ये देखो भाई ये चीज़ें कहने वाली चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, बस मेन चीज़ ये है। बाकी तो देखो क्लियर होना चाहिए आपका, मतलब ज़्यादा राम कहानी नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा आप लोग मतलब हर कुछ ही लिखते जा रहे हो, वो कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा मैटर लिखना, आपको बढ़िया मैटर लिखना है, सीधी सी बात, क्लियर होना चाहिए, इजी शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, रेलिवेंट होना चाहिए, रेलिवेंट मतलब जितना आपको मतलब
जितना इनफ है, जितना इतना पर्याप्त है कि हाँ इतना इनफ है वो लिख, उतना लॉजिकल होना चाहिए, कुछ अच्छे अच्छे लॉजिक्स देने चाहिए। आप अपनी बात रख रहे हो तो कुछ लॉजिक्स ऐड करो। इफेक्टिव, सबसे मेन पॉइंट इफेक्टिव होना चाहिए, किस हिसाब से आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको बता रहे हो। ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत है नहीं, देखो जी, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखे कि भाई पेज भरूंगा तो ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इफेक्टिवनेस काम आएगी, पहले कह दिया मैंने। क्लियर लिखोगे, क्लियर, शॉर्ट स्वीट एंड क्लियर, एकदम अच्छा सा लिखो, बाकी वर्ड लिमिट का ध्यान में रखते हुए, ठीक है। क्लियर, अच्छा स्पष्ट, कोई काटा पीटी नहीं ज़्यादा, एकदम इजी। रेलिवेंट, जो जो चीज़ें इनफ होती है कि हाँ ये चीज़ें मुझे इस ऐसे में मेंशन करनी है, वो कोई भी बात रख रहे हो तो लॉजिक लगाइए उसके आगे कि हाँ भाई लॉजिकल बात होनी चाहिए आपकी, कि पढ़कर अगले को लगे। और इफेक्टिव, इतने अच्छे से उसको एक्सप्रेस करो, साफ सुथरा, एकदम इफेक्टिव, अगला देख के प्रभावित हो जाए। इंप्रेशन जमाना सबसे मेन चीज़ होती है राइटिंग सेक्शन में, ये ध्यान रखिएगा। वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपका। वेल स्ट्रक्चर्ड में क्या बात आ जाती है जी, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। देखो स्टार्टिंग के पैरा में आप लिख सकते, मतलब आप पैरा चेंज कर लीजिएगा थोड़े। देखो इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ एंड कंक्लूजन, मैं समझा देता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग में जैसे कोई टॉपिक दे दिया आपको तो उसका स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। मतलब इंट्रोडक्शन हेडिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी आप लगा सकते हो। बाकी आपको स्टार्टिंग के कुछ 4 या 3-4 लाइन्स है ना, उनमें आपको थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। देन आपको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं फिर कि इस तरीके से। तो पैराग्राफ्स, मतलब आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हो। पैराग्राफ चेंज कर करके, जैसे 3-4 लाइनों में एक चीज़ लिख दी, फिर कोई भी दूसरा थॉट आ रहा है तो फिर एक पैराग्राफ चेंज करा। अब पैराग्राफ चेंज करना तो आता है ना 12th क्लास में, नीचे वाली लाइन से लिखना, ठीक है। तो फिर दूसरा मोस्ट प्रोबेबली आप 3 या 4 पैराग्राफ आराम से चेंज करके लिख सकते हो विद इंट्रोडक्शन, ठीक है। देन आप एंडिंग में जब उसके आ जाओगे तो आपको कंक्लूजन करना है उसका, मतलब निष्कर्ष देना है, उसको कंक्लूड करना है। मतलब संक्षेप में हम कह सकते हैं, वो चीज़ कहते हैं ना, उस चीज़ को कहते हैं कंक्लूजन। तो आप अपना जो पूरा जो आपने लिखा है ना, उसको आप कुछ गिने चुने चंद शब्दों में, कुछ सेंटेंसेज में उसको लिख दो कि समझ गए। कंक्लूजन, एंडिंग समझो आप। देखो फॉर्मल टोन होनी चाहिए इसकी, ज़्यादा कोई, आप वही बात, फॉर्मल टोन होनी चाहिए, आराम से चीज़ों को फॉर्मली करो, लिखो अच्छे से। क्लैरिटी होनी चाहिए, वही क्लियर, क्लैरिटी, स्पष्टता, ओके। इंटरेस्टिंग नरेशन, सब मैंने कहा ना आपको, इफेक्टिवनेस और इंटरेस्टिंग नरेशन। आप नरेशन है नहीं होता है लिखना, किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो भाई वो नरेशन है ना आपका, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। राइटिंग सेक्शन में नरेशन, इफेक्टिवनेस बहुत मैटर करती है बेटा, तो बस वही ज़रूरी है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जी आपको ध्यान में रखने के। बाकी आप 12th क्लास में हो, ये चीज़ें आपको समझ में आती है सब। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि हाँ मुझे ध्यान में ये रखना है कि इस तरीके से मुझे इंट्रोडक्शन देना है थोड़ा सा, फिर मुझे पैराग्राफ चेंज कर करके मुझे मेरे जो व्यूज़ हैं उसको लिख देना, फिर एंड में थोड़ी सी एंडिंग कर देनी है उसकी, किसी इस तरीके से ये बात, ठीक है। और अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। अच्छे से मैं मेरी चीज़ों को ईजी सेंटेंस ही बनाऊँ चाहे, लेकिन अच्छे से एक्सप्रेस कर दूँ, बस मोटी मोटी बातें ध्यान में रखो। चलो देखो, देयर आर सम स्लोगन्स एंड कोटेशंस। देखो आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो तो आपको ये जो स्लोगन्स होते हैं ना, कुछ कोटेशंस होते हैं जो आप अपने ऐसे में मेंशन करते हो ना, तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है अगले पे कि इसको स्लोगन्स भी आते हैं, नारे होते हैं ना, और कोटेशंस, कुछ अच्छे कथन। ये कुछ कथन लिखे हैं मैंने, बाकी आप और भी सर्च मार सकते हो और सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखो कुछ कोटेशंस लिखे हैं मैंने जो आप अपने एसेज में लिख सकते हो, जो भी टॉपिक हो। देखो, वी हैव नो टाइम टू स्टॉप एंड स्टोर, हमारे पास समय नहीं है कि रुकने का और स्टोर, संग्रह करने का, सीधी सी बात। तो ये टॉपिक्स के अनुसार आपको लिखने हैं। देखो, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ठीक है, ये आपके क्लीनलीनेस में आ जाएगा। देखो, गॉड गेव अस ग्रीन, नाउ लेट अस कीप इट क्लीन, ठीक है। ये देखो, गॉड गेव, ये ट्रीज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज जिस टाइप का है ना, गॉड गेव अस ग्रीन, नाउ लेट्स कीप इट क्लीन, ठीक है। स्टेप टुवर्ड क्लीनलीनेस, ये भी क्लीनलीनेस में आ सकती है ये चीज़, ठीक है। ये जो स्वच्छता पर आ जाए ना आपके, तो एक कदम स्वच्छता की ओर। देखो, माइट इज राइट,
माइट इज राइट, ताकत ही सही है भाई। ओके, और एग्जैक्ट हिंदी हिंदी तो देखो याद आ नहीं रही है इनकी। माइट इज राइट। और देखो ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। सारे काम मगर नो प्ले, सारे काम कर रहा है व्यक्ति लेकिन खेल कूद नहीं रहा, तो मेक्स जैक ए डल बॉय, तो उसको एक कहावत है इंग्लिश की, ठीक है, डल बॉय, तो उसको डल घोषित कर दिया कि वो डल बन जाता है बाद में, ठीक है। सारे काम कर रहा है लेकिन प्ले खेल वेल नहीं रहा है, तो ठीक है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आई थी ना, आपकी स्टोरीज चलती थी 10th क्लास में, ठीक है। चलो हाँ, तो देखो ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, वो वाली जो कहावत है ना कि ए साउंड माइंड मतलब अच्छा स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, वो वाली कोटेशन टाइप है। देखो द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, मतलब जो कलम होती है वो जो तलवार से भी ताकतवर होती है। कलम की जो ताकत होती है ना, वो तलवार की ताकत से भी माइटर होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, तेज होती है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये फेमस है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये भी फेमस है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये वाले भी फेमस है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपके लिए अच्छी चीज़। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है जी। तो ये कुछ कोटेशन है, और अब हम ये कुछ कोटेशन, बाकी आप देखो अकॉर्डिंगली आप अपने अनुसार कुछ ढूंढ सकते हो किसी भी टॉपिक को लेके। जैसे कोई टॉपिक आ गया आपके दिमाग में, क्लीनलीनेस, सर्च करो क्लीनलीनेस पे कोटेशंस या स्लोगन, तो आपको खूब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप कोई भी आपको याद होने वाला है ना, मेन बेसिकली वो बात है, वो आप उसको मेंशन कर दीजिए। ये तो कुछ फेमस थे जी, उनको मैंने मेंशन कर दिया है थोड़ा सा, बाकी आप टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली आप चीज़ें कर सकते हो। क्वेश्चन इस तरीके से आता है आपके बोर्ड में, राइट एन ऐसे ऑन चाइल्ड लेबर इन 150 to 200 वर्ड्स। अब हम ऐसे पे बात करेंगे चाइल्ड लेबर पर, जो चाइल्ड लेबर होता है ना, तो उस पर बात करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके बता रहा हूँ, देन मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा कुछ, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ गया चाइल्ड लेबर में, आपको ऑप्शन में एक टॉपिक और मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एज वी नो इंडिया इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू बी काउंटेड एज ए डेवलप्ड नेशन। हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया है वो कोशिश कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, अपना लेवल बेस्ट कर रहा है टू बी काउंटेड, कि वो गिना जाए एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में, डेवलप्ड नेशन के रूप में। बट देयर आर सम हिंड्रेंस, बट कुछ दिक्कतें हैं जी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। चाइल्ड लेबर इज वन ऑफ देम, और चाइल्ड लेबर उनमें से एक है। जो इट इज़ ए ट्रेजिक आयरनी ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी, भाई ये तो हमारे इंडियन सोसाइटी की एक विडम्बना है, विडम्बना। When children need love, care and affection, they are compelled to do hazardous works, जोखिम भरे, ठीक है। जब बच्चों को when children need love, care and affection, भाई जब बच्चों को प्रेम की, केयर की, अफेक्शन की, स्नेह की ज़रूरत होती है ना, तो उन बच्चों को कंपेल्ड कर दिया जाता है, झोंक दिया जाता है किस कामों में, टू डू हैजार्डियस वर्क्स, जोखिम भरे काम करने के लिए उनको कंपेल्ड कर दिया जाता है। चलो देखो एक अच्छा कोटेशन, फिर देखो ये स्टार्टिंग हो गई थोड़ी सी, फिर एक कोटेशन लिख दिया मैंने, चाइल्डहुड इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ। जो बचपन होता है ना, वो हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है। सही बात है बिल्कुल यार, ठीक है। चाइल्डहुड, आज हम सभी भी अपना जो बचपन होता है वो याद करते हैं जी, सबको पुराने लम्हे याद आते हैं बचपन के। वो ज़िंदगी नहीं है, बचपन ही अच्छा था, बाकी तो आगे आगे जैसे जाएंगे, अब तो संघर्ष ही संघर्ष है। क्यों? 12th में, बाद में आगे जाके लाइफ के संघर्ष हो जाते हैं खूब सारे। क्यों? देखो childhood is called the golden period of our life. चलो, it is a disappointed view that thousand children work for the supplement of basic things to their family. देखो, it is a disappointed view, एक निराशाजनक दृश्य है,
निराशाजनक दृश्य है दैट 1000 चिल्ड्रन वर्क फॉर द सप्लीमेंट फॉर द बेसिक थिंग्स टू देयर फैमिली। कि निराशाजनक व्यू है कि भाई जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं ना, तो भाई वो ऐसे सप्लीमेंट्स के लिए, कि हजारों लाखों बच्चे होते हैं जी, वो भाई ऐसे इधर उधर सप्लीमेंट्स की जो बेसिक थिंग्स होती है ना भाई, छोटा मोटा खाने पीने की चीज़ों के लिए और अपनी फैमिली को देने के लिए, वो ये जो दृश्य है ना कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस तरीके से ये वर्क्स कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड व्यू है भाई। भाई निराशाजनक दृश्य है कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों की प्राप्ति के लिए वो ऐसे ऐसे काम करते हैं। पॉवर्टी इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। जो गरीबी है वो मेन रीजन है इसके पीछे। पुअर पेरेंट्स फोर्स देयर चिल्ड्रन टू अर्न मनी फॉर देयर सर्वाइवल। और जो गरीब पेरेंट्स होते हैं ना जी, वो अपने चिल्ड्रन को भाई फोर्स करते हैं कि भाई पैसे कमाओ, पैसे कमाओ फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। ठीक है। दे हैव टू लिव ए लाइफ ऑफ मिजरी एंड एक्सप्लॉयटेशन। भाई उनको कैसी लाइफ जीनी पड़ती है? मिजरी, पूरी गंभीर तरीके से दयनीय, दयनीय से दयनीय एकदम वैसी लाइफ जीनी पड़ती है जी, बहुत कष्टदायक, कष्टदायक लाइफ। एंड एक्सप्लॉयटेशन, एकदम डिप्राइव्ड तरीके से, एकदम हाशिए में हो जाते हैं ना जो लोग, एकदम डिप्राइव्ड हो जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन उसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है। दे वर्क इन डेंजरस इंडस्ट्रीज। अब देखा होगा आपने, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं भाई वो इंडस्ट्रीज में, छोटे नुक्कड़ दुकानों पे ऐसे लगे रहते हैं, और वो है, देखो दे वर्क इन डेंजरस इंडस्ट्रीज, सॉरी, दे हैव इन डेंजरस इंडस्ट्रीज। ओके, मतलब ये जो बच्चे होते हैं यार, डेंजरस इंडस्ट्रीज में देखा होगा आपने, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बच्चे लगे हुए रहते हैं उन उद्योगों में और सब में, समझते हो ना आप। और अपन देखते हैं होटल्स में और इधर उधर जो भी गली मोहल्ले में जाते हैं तो बच्चे कैसे कैसे दुकानों पे लगे रहते हैं। दे इवन कैन नॉट गेट एजुकेशन। भाई उनको एजुकेशन भी नहीं मिल पाती, इतनी स्थिति खराब है। चलो देखो फिर एक कोटेशन है, चाइल्ड इज मीन टू लर्न नॉट टू अर्न। भाई जो बच्चा होता है उसका मतलब क्या होता है? सीखने से होता है, सीखना। नॉट टू अर्न, कमाने से नहीं होता। तो ऐसे आप कोटेशंस भी लगा सकते हो अपने अपने इसमें, ऐसे में। चलो, द ट्रेडिशन डज नॉट अलाउ देम टू गेट ए हेल्दी एनवायरमेंट। और ये जो ट्रेडिशन है ना यार, ये जो लोगों ने एक माहौल बना दिया है, ये लोगों ने एक ट्रेडिशन क्रिएट कर दिया कि पुराने टाइम से, कि भाई ये जो बच्चे इस तरीके की पुअर फैमिलीज में जन्म लेते हैं, तो एक तरीके से इन पेरेंट्स ने, ये जो पुअर पेरेंट्स होते हैं, इन्होंने भी एक ट्रेडिशन बना दिया कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर इसको इधर उधर लगा देंगे, कर देंगे, अपना करवा लेगा। तो एक ट्रेडिशन बन चुका है पुराने टाइम से, ऐसे एक फ्लो बन गया समझ लो। और ये ट्रेडिशन इनको अलाउ नहीं करता कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, इनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा परिवेश मिले। सो सम स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी इम्प्लाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन। तो कुछ अच्छे स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी इम्प्लाइड, भाई कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए अपनी गवर्नमेंट को इन बच्चों के लिए, जिससे कि भाई इनको क्या, बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन, इन बच्चों की भलाई के लिए अपनी गवर्नमेंट को कुछ अच्छे और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, जिससे इन बच्चों की भलाई हो, जिससे इनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके। ठीक है, फिर एक कोटेशन लिख देते हैं। ओके, चाइल्डहुड इज द टाइम टू लर्न एंड मेक देयर फ्यूचर ब्राइट, चाइल्ड लेबर इज नॉट राइट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं और अपने ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आराम से 120 वर्ड्स का होगा, 150 का। तो आपको वर्ड लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है जी, अच्छे से आपको एक्सप्रेस करना है, पैराग्राफ चेंज करना है। तो एक एग्जांपल इनफ था ना जी आपके लिए, अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दो, फिर कोटेशन लगा दो, फिर छोटी छोटी बातें। ये तो छोटा था, चलो थोड़ा ठीक है, थोड़ा बाकी आपको अच्छे से लिखना है। ज़्यादा मैंने तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है जी, बाकी आप खूब सारे व्यूज़ इजी वे में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे इजी सेंटेंसेस मेक कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस तरीके से आप अपने जो ऐसे है उसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके।
इसके बाद भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज ये नहीं कि आपको कोटेशन से ही आपका जो ऐसे है वो फिनिश करना है, कंक्लूड करना है, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो कोटेशन आपके लिए ऐड कर दिया कि जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे चीज़ें, ठीक है। कुछ भी लिखेंगे, एंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपका जो मैटर है वो अच्छा एकदम सुस्पष्ट हैंड राइटिंग में होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, राइटिंग सेक्शन में आपकी स्किल्स देखी जाती है, किस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो, किस तरीके से आपको चीज़ें अच्छे से बतानी आती है अगले को। तो अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, अगले को देख के लगे कि वाह, ठीक है। तो ये था एक एग्जांपल। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ टॉपिक्स। चलिए देखो, देयर आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। देखो प्रीवियसली आस्क्ड हो चुके हैं ये, और सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं ये। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनके नेम, इन चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। देखो क्या पता आ ही जाए, क्यों, बाकी लिटरेचर में कभी क्या आ जाता है, कभी किसी अलग अलग प्रकार के टॉपिक आते हैं लिटरेचर में आपके। तो फिर भी अपने जो हाथ में है उन चीज़ों को ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्या पता आ ही जाए, ठीक है। तो देखो टेलीविज़न पे कर लीजिएगा, ठीक है। इफ़ आई वर ए मिलीनियर, अगर मैं लखपति होता तो, ऐसे ऐसे टॉपिक आ जाते हैं। 2016 में आया था ये। चलो देखो, माई एम ऑफ लाइफ, ये अच्छे से कर लीजिएगा। देखो माई एम ऑफ लाइफ, ये ऐसा आ जाए द एम्बिशन ऑफ माई लाइफ, ये आया था 2017 में, द एम्बिशन ऑफ माई लाइफ। देखो चॉइस ऑफ ए करियर या प्रोफेशन, माई प्लान फॉर माई करियर, ये एक ही बात है, सारे देख लीजिए। माई एम ऑफ लाइफ, मेरा जीवन का लक्ष्य, द एम्बिशन ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की महत्वाकांक्षा, चॉइस ऑफ करियर या प्रोफेशन, ठीक है, और माई प्लान फॉर माई करियर, इस तरीके का आ जाए तो ध्यान में। अफॉर्सेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, वही बात, ट्रीज से रिलेटेड, वन और रोपण, चीज़ों वनों को, मतलब प्लांटेशन टाइप, मतलब पेड़ों को उगाना वगैरह, ठीक है। और 2012 में आया था ये। वाटर कंजर्वेशन, जल प्रबंधन, फेमस है ये चीज़ें तो। ड्रग एडिक्शन 2018 में आया था आपके। करप्शन इन इंडिया, ये टॉपिक भी कर लीजिएगा जी। डिजिटल इंडिया 2019 में आया था आपके, ठीक है। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया ड्राइव, क्लीन इंडिया ड्राइव नाम से आ जाए ना तो भी एक ही बात है, अदरवाइज स्वच्छ भारत अभियान। ये देखो ये टॉपिक्स है। आगे चलते हैं। देखो मैंने आपके लिए 30 टॉपिक्स तैयार करे हैं जी, 30। चलो, द पेन इज माइटर देन शॉर्ट, मतलब जो पेन होती, जो कलम होती है वो तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। रोड एक्सीडेंट्स पर आ जाए, सेविंग इज ए गुड हैबिट, देखो सेविंग इज ए गुड हैबिट, ऐसे ऐसे टॉपिक भी आ जाते हैं। 2012 में आया था ये। चलो, इंडिया ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, भारत त्योहारों का देश, ठीक है, त्योहारों की भूमि, 2013 में भी आया था, ये 2020 में भी आ चुका है। ये अच्छी चीज़ें होती हैं कुछ इस प्रकार की, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन 2014 में आया था इलेक्शन पर, ठीक है। हैजार्ड्स ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग्स 2015 में आया था ये। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स कर लीजिएगा, 2016 में आया था। रोल ऑफ फैमिली इन आवर सोसाइटी 2017 में आया था। रोल ऑफ फैमिली इन आवर सोसाइटी, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स इन आवर लाइफ 2017 में आया था ये भी। हमारे जीवन में फ्रेंड्स का क्या महत्व है। और टेररिज्म क्या है, एक सेकेंड, टेररिज्म होगा जी, टेररिज्म, एक सेकेंड, उसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। टेररिज्म होगा जी ये, टेररिज्म, ठीक है। टेररिज्म है जी, टेररिज्म एंड पीस, ठीक है, आतंक और शांति। और वुमेन एम्पावरमेंट, ये जरूर कर लीजिएगा जी। वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण 2024 में आया हुआ है, 2024 में अभी रिसेंटली, ठीक है। क्लीनलीनेस पे कर लीजिएगा, चाइल्ड लेबर पे कर लीजिएगा, यूथ एज नेशन बिल्डर्स, जो यूथ होता है वो नेशन बिल्डर्स होते हैं। टाइम मैनेजमेंट पे कर लीजिएगा जी, बिल्कुल। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, लाभ और हानि किसकी, इंटरनेट की। बुक्स और ट्रू फ्रेंड्स कर लीजिएगा जी, 2023 में भी आया था, बाकी इंपॉर्टेंट रहता है। माय फेवरेट टीचर, ये 2022 में आया था जी। एंड आइडियल टीचर, और आइडियल टीचर 2024 में आया था, ये 2024 में आया था। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक
द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स फॉर स्टूडेंट्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जी, इनको आप, ये 30 टॉपिक्स दे रहा हूँ मैं आपको, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये हमारे हाथ में है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये हमारे हाथ में है, इनको तो हमें कर ही लेना चाहिए। क्यों? बाकी अदरवाइज और जो टॉपिक्स होता है मैं आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी आपको चीज़ें समझा दी है मैंने, 8 मार्क्स का आता है। अच्छे से जो चीज़ मैंने मैंने आपको बताया है ना, मैंने उस पर गौर कीजिएगा। इफेक्टिवनेस, क्लियर, शॉर्ट एंड स्वीट, अच्छे से आप एक्सप्रेस कर दो अपनी चीज़ों को, 2-3 कोटेशंस लगा दो और इजी सेंटेंस लिख के अच्छे से उसको वेल स्ट्रक्चर्ड कर दो, बस इनफ है इतना। ओके, बाकी ये कुछ 30 टॉपिक्स है जी, और 30 टॉपिक्स है, इनको फिर भी अच्छे से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, इनका मैटर थोड़ा थोड़ा माइंड में रखिएगा। बाकी टॉपिक कुछ भी आ जाए, अदरवाइज ये चीज़ें हमारे हाथ में है, तो इनको अच्छे से आपको कर ही लेना है, क्या पता इनमें से आ जाए। क्यों? तो ये था आपके ऐसे राइटिंग का जो टॉपिक था, इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है जी। ओके, अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, 8 मार्क्स का आता है, मजाक नहीं है, ठीक है। अच्छे से आप जितना अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, आपके नंबर की जो 8 में से 8 भी आ सकते हैं, 7.5, समझ रहे हो? तो अच्छे से वो एक्सप्रेस करने पर है सारी चीज़ें, बस, ठीक है। तो ये था हमारा ऐसे राइटिंग का जो सेक्शन था। इसमें राइटिंग सेक्शन में हमने ऐसे राइटिंग पे बात कर ली है। बाकी तबीयत थोड़ी सी हमारी ऐसी ही है, बाकी कोई बात नहीं। अब ठंड भी काफ़ी बढ़ने लग गई है, तो अब अच्छे से आप पढ़ाई, ये नहीं कि पढ़ाई में आलस करने लग जाएं या फिर पढ़े नहीं, ठंड लग रही है, ये नहीं, कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं, बहाने नहीं। पढ़ाई कीजिए, ओढ़ के बैठ जाओ, कुछ भी करके बैठ जाओ, लेकिन पढ़ो, ये नहीं, ठीक है, कि चलो अब तो ठीक ठाक, अब गर्म हो गए, अब सोएंगे आराम से, ना। प्लीज़, मेहनत का टाइम है, 2 ही महीने हैं अब आपके पास, 2 भी मत मानो, 1.5 ही मानो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप। दिसंबर, जनवरी, फरवरी को गिनो ही मत फरवरी को। 2 महीने हैं, इनको जचा के पढ़ लो तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। 2 महीनों में भी खींच सकते हो अच्छे से, ठीक है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी हो आपके, आप मुझसे आस्क कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी आस्क करना हो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी डिस्कशन वाले सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो भी आपको पढ़ना हो वो पढ़ लीजिएगा। कंपलसरी की प्लेलिस्ट भी है, इंग्लिश कंपलसरी की, ठीक है। मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।